ओवरथिंकिंग। मैं इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती थी ना, लाइक वो मतलब मेरे 3-4 घंटे ऐसे ही ओवरथिंकिंग में जाते थे। ऐसे ही मेरा एकदम समय बर्बाद होता था एंड मुझे लगता था कि ओवरथिंकिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई मुझे देता भी था कि भाई तू ओवरथिंक मत करना यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही है? इतना टाइम है तो कुछ प्रोडक्टिव कर ले। भाई ये सब मैं सुनती थी। बट ये सब सुनकर मेरे को और ही ज़्यादा गुस्सा आती थी कि भाई तुमने कहा कि ओवरथिंक मत करो और ओवरथिंक नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है भाई। आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। भाई मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखी कि मतलब ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो। बट एक्चुअल में इट डज़न्ट वर्क, क्योंकि आपका माइंड भी ऐसा ही प्रोसेस्ड हो जाता है कि भाई जब तक आपकी ओवरथिंकिंग का एकदम पूरा सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक आप अपनी थिंकिंग वो बंद नहीं कर सकते। एंड यही चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा फेस कर चुकी थी। एंड सो मैं यही बताना चाहूँगी कि मतलब इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊँ, 5 से 6 भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, गिने नहीं है मैंने। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप सबको बताऊँ एंड मैं किसी न किसी की तो हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह से मेरी ओवरथिंकिंग इतनी हाई लेवल से एकदम थोड़ी नीचे आ पाई है। अभी भी मैं ओवरथिंक करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। द थिंग इज़, क्योंकि मैं अपनी ओवरथिंकिंग में ना अपने सारे दोस्तों को परेशान करती थी। मतलब सारे दोस्तों को परेशान इन सेंस जो मतलब मेरी सुनते थे कि मतलब यार बता अब मैं क्या करूँ? अगर ऐसा हो गया तो? अगर वैसा हो गया तो? यार ये हो जाएगा, यार वो हो जाएगा। मतलब मेरे दोस्त भी मेरे को काम डाउन करने की कोशिश करते थे कि यार अनन्या चिल, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स तो कर, साँस तो ले। मतलब मैं इतने सारे सवाल एकदम इकट्ठे कर लेती थी उन लोगों के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली टिप से, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहली टिप है हमारी पानापान। ठीक है, ये जो चीज़ थी मैंने अपने हीलिंग सेशंस में देखी थी। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि मैं हीलिंग सेशंस ले रही थी, मेंटल हेल्थ हीलिंग सेशंस ये सब ले रही थी मैं। तो उस हीलिंग सेशंस में जो सबसे पहली चीज़ जो हम रोज़ स्टार्ट करते थे, सेशन के स्टार्ट होने से पहले जो चीज़ स्टार्ट करते थे, वो था पानापान। अब जिसको पानापान नहीं पता है, पानापान एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है जिसमें हम साँस लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट लाइक साँस ली और साँस से साँस हम रोज़ लेते हैं। इट्स लाइक आपको अपनी आँखें बंद करनी होती है, फिर आपको इन्हेल करना होता है और आपको एक्सहेल करना होता है एंड द थिंग इज़ आपको सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस करना होता है कि आपकी साँस अंदर जा रही है और किस तरह से वो बाहर आ रही है, दैट्स इट। ठीक है? अब ऐसा होता क्या है, ऐसा स्टेप आपको सिर्फ़ 10-15 मिनट तक करना है। अब इसमें होता क्या है कि आप जब भी आँख बंद करके इन्हेल की एक्सरसाइज़ करोगे, तब ना आपको बहुत सारे थॉट्स आएँगे कि यार मतलब ऐसा कर लेना चाहिए, कुछ भी थॉट आ सकते हैं, आपको कहीं बॉडी पे इचिंग हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी इतना प्रिपेयर्ड नहीं रहती है इस चीज़ के लिए, कि भई हम शांति में एकदम साधु संत की तरह बैठे रहें। मैं साधु संत की तरह बैठने को नहीं बोल रही हूँ, बट द थिंग इज़ आपको जब भी ऐसे एक्सरसाइज़ करोगे, तो आपको बहुत सारे थॉट्स आएँगे कि यार आज मुझे ये करना था, यार वो हो गया, यार ऐसा हो गया। कुछ भी कोई भी थॉट हो सकता है, एकदम ऐरा-गैरा। आपको इस टाइम पे ना बहुत वो कुछ भी मतलब रैंडम से कोई गाना याद आ जाएगा कि भैया ये वाला सॉन्ग एक बार मुझे सुनना चाहिए वगैरह, मन में गाने गाने लगेंगे हम, क्योंकि ऐसा होता है। बट द थिंग इज़ आपको ये सब कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि आपको सिर्फ़ अपनी इन्हेल और एक्सहेल वाली चीज़ पर फ़ोकस करना है। आपको बस ये देखना है कि आपकी साँस अंदर जा रही है, कितनी अंदर तक जा रही है, आपकी बाहर आ रही है, कितनी बाहर तक जा रही है। बस इसी पे फ़ोकस करना है, दैट्स इट एंड यू कैन सी द मैजिक हैपन। एंड मतलब हम लोग तो हमारा सेशन स्टार्ट होता था तो उससे पहले हम लोग ऐसे ही मतलब इन्हेल, एक्सहेल मतलब वो जो एयर जो हम अपनी नाक के अंदर लेते थे और फिर वो बाहर आती थी, मतलब हम उसी पर फ़ोकस करते थे और उसी पर फ़ोकस होना चाहिए। और ये मतलब स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कभी बॉडी पे इचिंग हो रही, भाई खुजली होने लगी, कभी मुँह पे खुजली होने लगी, कभी पैर में खुजली होने लगी, या फिर कभी कोई थॉट आ गया या कभी कोई गाना याद आ गया, तो ऐसा होता है। बट विद प्रैक्टिस हो जाएगा एंड बहुत सबसे बेस्ट चीज़ है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था मेरे को भी लगा था कि यार क्या बकवास सी चीज़ है यार ये, मतलब क्या करना है इसमें, साँस लेना है और इस पे फ़ोकस करना है, क्या हो जाएगा? 2-3 दिन तो मेरे को यही लगा, बट विद कंटिन्यूएशन जब मैंने किया तो मुझे फ़र्क नज़र आया एंड ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। टिप नंबर 2 जो कि मैं बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कुछ भी ओवरथिंकिंग कर रही हूँ, अब मेरे को पता है कि ओवरथिंकिंग कर ली, ओवरथिंकिंग बहुत लंबे समय तक चल रही है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे से मैं एक ही चीज़ के बारे में सोच रही हूँ एंड मुझे उस ओवरथिंकिंग का कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी। एंड उसमें मेरे 3-4 घंटे, लिटरली 3-4 घंटे, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा मैंने ओवरथिंकिंग करी। उस चीज़ से भागने के लिए कि मैं ओवरथिंक ना करूँ, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी, वो नहीं तो मैं सो जाती थी। ठीक है, सोना इज़ नॉट अ बुराई, आप सो सकते हो, बट आप किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए सो रहे हो, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, इंस्टा स्क्रॉल करना भी बुरी बात नहीं है, बट हाँ, एडिक्शन है वो भी एक चीज़, ठीक है? तो मतलब आप हाँ, मतलब एन्जॉयमेंट के लिए करना है कर लो, बट है ना आप अपनी ओवरथिंकिंग के लिए, मतलब ओवरथिंकिंग से भागने के लिए अगर ये कर रहे हो तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको रील्स दिखाएगा, आप कुछ रील्स देखोगे, कभी-कभी वैसी रील्स भी आती हैं जो आप रील्स देखते हो, मतलब ऐसा लगता है ना कि इंस्टाग्राम भैया बहुत रिलेटेबल हो रहा है, जो मैं सोच रही हूँ वैसी ही रील्स दिखा रहा है। ऐसा होता है, मैं ऐसी ही रील्स देखती रहती थी, खुद को और सैड कर देती थी। बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती थी कि वाओ यार! ये तो एकदम सच बात है यार, सच बात है यार। ठीक है, तो अपने आप को बेचारा मत फ़ील होने देना इंस्टाग्राम से, और अगर इंस्टाग्राम पे फ़नी रील्स देख रहे हो, तो आप कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हँसोगे, उसके बाद जब इंस्टाग्राम बंद करोगे, तो आप वापस से वही ओवरथिंकिंग पे चालू कर लोगे, तो इट विल नॉट वर्क। आप इंस्टा यूज़ करो भैया, आधे घंटे चलाना है, आधे घंटे चलाओ। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मत चलाओ, बट
उस चीज़ से आप ओवरथिंकिंग से भाग नहीं सकते हो एंड व्हाट यू कैन डू ईदर इज़ नाचो। मैं जनरली बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि भाई मेरा एक बार बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मेरी दीदी की शादी थी बट मेरा में ब्रेकडाउन भी चल रहा था। मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, ओवरथिंक करे जा रही थी। ठीक है? अब द थिंग इज़ कि मेरे को मेरी दीदी की शादी में नाचना भी था और नहीं भी नाचना था। मतलब उस वक़्त मैं मूड में नहीं थी कि मैं नाचूँगी बट उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मूड में थी कि मैं अपनी दीदी की शादी पे डांस करूँगी, डांस करूँगी। आपने वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा मैस अप कर दिया है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गए थे, तो मैं एक ही जगह पे खड़े होकर डांस कर रही थी। बट मुझे अपनी दीदी को सरप्राइज़ देना था तो मैंने डांस कर लिया। हाँ, तो मुद्दे की बात ये है कि मतलब उस टाइम मेरा मन था कि मतलब मैं डांस तो करूँ बट मेरा इक्वली मन नहीं था क्योंकि मैं ओवरथिंकिंग भी कर रही थी और जब आप ओवरथिंकिंग करते हो आपका कुछ मन नहीं करता कि आप कुछ करो। कि अगर मैं कहूँगी ना कि हॉबीज़ ट्राई मतलब बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ पे आपने देखा होगा कि ट्राई योर हॉबीज़ वगैरह-वगैरह। यही चीज़ मैं भी कहूँगी क्योंकि मैं भी जब मेरे को भी कोई बोलता था ना कि ट्राई योर हॉबीज़ वगैरह मेरे को लगता था कि यार मन तो होता नहीं है, तो फिर क्यों ट्राई करना मतलब उस चीज़ को करने के लिए मन भी तो होना चाहिए ना, आपका मन सिर्फ़ लगा है ओवरथिंकिंग करने में, ठीक है? तो कहूँगी तो मैं अभी भी कि अपनी हॉबीज़ ट्राई करो बट ज़बरदस्ती। तो जैसा मेरी दीदी की शादी थी तो मैं मतलब मन तो नहीं था मेरा मतलब ऐसा रोने जैसा मन था, पड़े रहने का मन था बट पर फिर मेरे को लगा कि यार मेरी दीदी की शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, मेरे को सरप्राइज़ तो प्लान करना ही है, तो एक बार डांस की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मैं ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करके डांस की प्रैक्टिस करने गई एंड उसके बाद आई रियली फेल्ट गुड। देखो मेरे को डांस नहीं आता अच्छे से बट कर लेती हूँ मैं, ठीक है? तो उसके बाद जो मैंने चेंज देखा ना आई रियली फेल्ट गुड ऐसा नहीं है कि आपको बुर मतलब वापस से मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने डांस पर फ़ोकस किया, तो हो गया था मेरे तो अब ज़रूरी नहीं है कि नाचो, ठीक है? बट व्हाट आई सजेस्ट भाई नाचना सबको आता है और आइटम सॉन्ग चला दो तो सबको आता है। वो इंस्टाग्राम पे एक वो देखा होगा ना हीलिंग-वूलिंग कुछ नहीं होता, आइटम सॉन्ग पे नाच लो। मैं आइटम सॉन्ग पे नहीं नाच रही थी, मेरे तो जो सिलेक्टेड सॉन्ग्स थे मैं उसी पे नाच रही थी। तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको पेंटिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो आप पेंटिंग करो, मन नहीं होगा, मैं जानती हूँ मन बिल्कुल नहीं होगा, बट यू हैव टू डू इट। ठीक है, ज़बरदस्ती करो पेंटिंग, अपनी यूट्यूब पे कोई देख लो ट्यूटोरियल वगैरह उसपे से कॉपी करके करो, यू विल फील गुड। क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई क्यों लोग पागलों की तरह बोलते रहते हैं ट्राई और हॉबीज़ कुछ होता तो है नहीं बट होता है, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा बट ये चीज़, क्योंकि खुद का मन नहीं होता है मैं जानती हूँ, ठीक है? ज़बरदस्ती जाओ डांस करो, ज़बरदस्ती करो, पता नहीं क्यों बट जाओ नाचो, जाओ पेंटिंग करो, जाओ गाओ, कुछ करो, ठीक है? यू विल फील बेटर। टिप नंबर 3 कट ऑफ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। आई नो दिस इज़ रियली डिफिकल्ट क्योंकि होता है ये चीज़ मैं जानती हूँ, ठीक है? बट ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। देखो जो इंसान आपको ओवरथिंक करा रहा है वो जानबूझकर कहेगा नहीं कि ओवरथिंक करो बट जिसके एक्शंस, जिसका बिहेवियर, जिसकी वज़ह से आप ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है? तो उस इंसान को जाकर बोलने से कि भाई मतलब जो इंसान आपको ओवरथिंक करा रहा है मतलब जिसकी वज़ह से आप ओवरथिंक कर रहे हो और उसी इंसान को आप जाकर बोल रहे हो एक बार बोल दिया और वो सुन रहा है कि वो अच्छा अपनी आपकी बात समझ रहा है, वो अपने आप को मतलब सँभालने की कोशिश कर रहा है, सुधारने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, अगर मेरी वज़ह से सामने वाला ओवरथिंक कर रहा है, मेरी वज़ह से सामने वाला एंग्ज़ियस हो रहा है, मेरी वज़ह से उसको थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और अगर सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट करते है कि हाँ, चल ठीक है, मैं थोड़ा कामली उससे बात करूँ ये वो एक अलग चीज़ है। बट द थिंग इज़ वो पर्सन चेंज होना ही नहीं चाह रहा है। आप उसे बता रहे हो कि भाई तेरी वज़ह से मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। मतलब यू सेड मी दिस दैट इज़ दैट मीन कि तू मुझे छोड़कर जाने वाले हो या इज़ दैट मीन तुम मुझे चले जाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे वगैरह। भाई जस्ट कट ऑफ। मैं सच बता रही हूँ जस्ट कट ऑफ। क्योंकि अक्सर हम ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी दूसरों के लिए करने लग जाते हैं, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी दूसरों के लिए मतलब मेरे कोई भी दोस्त, स्कूल के फ्रेंड वगैरह अगर मतलब थोड़ा-सा भी नॉर्मल टोन से वो थोड़ा ज़्यादा मतलब अजीब-सा लगता है ना, मेरे को लगता था यार व्हाई दे आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस कुछ बात है क्या वगैरह। तो मेरा नेचर है भाई कोई बात हो मैं पूछ लेती हूँ सामने से कि भाई क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मेरे फ्रेंड्स भी इतने अच्छे हैं कि वो मेरे को बोल देते हैं कि यार पागल तू इतनी ओवरथिंकिंग कर रही है, मत कर ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, वो मैं आज ये कर रही थी, मैं आज वो कर रही थी। दैट्स इट। अगर आपको सामने से वो मिल रहा है ना कि हाँ भैया सामने वाला समझ रहा है तो ठीक है, बट अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है और आप उसकी वजह से ही ओवरथिंक कर रहे हो, देन जस्ट लीव दैट पर्सन। आई नो इट इज़ नॉट ईज़ी क्योंकि अपन को आदत लग जाती है एंड देन उसी आदत के चलते हम कट ऑफ नहीं कर पाते और मेरे जैसे लोग बिल्कुल कट ऑफ करना जानते ही नहीं है। ठीक है, तो यही कहूँगी कि आपकी मेंटल हेल्थ आपके हाथ में है, आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है और जो इंसान आपको अनवर्दी फ़ील कराए, जो इंसान की वज़ह से आप ओवरथिंक कर रहे हो, उनसे कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फैमिली में ऐसा कोई है कि भैया फैमिली में आपको कोई उल्टा-सीधा बोल रहा है, उसकी वज़ह से आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि भाई मैं ये कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो सीधा-सा फंडा है भाई इग्नोर करो। क्यों किसी की बातों को दिल पर लेना? आपको पता है यार कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाँ, मैं बोल रही थी किसी की बातों पर दिल पे लेने से मतलब कोई नहीं है क्योंकि यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको अपनी पड़ी होती है। तो खुद को भी खुद की पड़ी होनी चाहिए, ठीक है? अगर लोगों के लिए करते आ रहे हो तो अभी से बंद कर दो लोगों के लिए करना, खुद के बारे में सोचो, खुद को हैप्पी फ़ील कराओ, ठीक है? कट ऑफ कर लेना अगर टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ़ में तो। मेरे कहने पे कर लो क्योंकि बहुत पछताओगे अगर नहीं करोगे तो।
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सबसे कट ऑफ कर लो, जो आपकी बात सुनते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके साथ रहो, लेकिन टॉक्सिक इज़ टॉक्सिक। जो टॉक्सिक है उनको आप भी पहचानते हो, बस आपका दिल नहीं मानता है। मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सो प्लीज़। चौथी टिप है कि अपने रूम में मत बैठो। अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई ये सबसे बात करो, क्योंकि हर कोई बात करने लायक नहीं होता है, मैं जानती हूँ। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कहीं बाहर हो। आई एम नॉट सेइंग दिस कि भाई सबसे बात करो या वो, बट अपने रूम में अपने आप को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि इस सिचुएशन पे आप और ओवरथिंक करोगे। मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि देखो, मेरे को अपने कमरे में रहना बहुत पसंद था, मैं अपने कमरे में ही रहती थी, मैं अभी भी अपने कमरे में ही रहती हूँ, नो डाउट, ठीक है, बट ओवरथिंकिंग होती है मेरे को, तो मैं ये सारे स्टेप्स फॉलो करती हूँ एंड इट रियली वर्क्ड आउट फॉर मी, ठीक है। कमरे में मैं पहले बहुत ज़्यादा रहती थी, मैं अपने बेड से हिलती तक नहीं थी, ठीक है? एंड सब मेरे को कहते थे अपने कमरे में रहती है, अपने कमरे में रहती है। भाई मैं ओवरथिंकिंग करती रहती थी एंड मैं अपने कमरे में ही मेरा दिन निकल जाता था इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते और सो जाती थी मैं, और ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं थी, ठीक है? तो कमरे में रहने से क्या होगा कि आप अपने थॉट्स को स्पेस दे रहे हो। देखो, थॉट्स को स्पेस देना इज़ नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी थॉट आए उसको हटा दो, बट ओवरथिंकिंग इज़ रॉन्ग। आपको भी पता चल जाता है कि जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो वो ओवरथिंकिंग हो जाती है, वो आपको भी खुद भी मेंटली स्ट्रेस्ड आउट कर देती है, ठीक है? तो जो चीज़ मैंने करी थी वो ये थी कि भाई, मतलब मैं ऐसा हमेशा तो नहीं करती हूँ, मतलब ऐसा कोई ओकेज़न वगैरह होता है तो मैं करती हूँ, बट आई रिमेंबर माय बर्थडे, मैंने शॉर्ट्स भी डाला है। तो बर्थडे के कुछ दिन पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा उदास-सी थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, ओवरथिंकिंग तो चल ही रही थी, मेरी हेल्थ कंडीशन भी ऐसी थी, ठीक है? अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपना बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई वाज़ नेवर अ बर्थडे पर्सन, मेरे को अपना बर्थडे बिल्कुल पसंद नहीं होता था। मतलब अभी भी नहीं है मेरे को अपना बर्थडे पसंद, बट द थिंग इज़ कि बस नहीं है, अडल्टहुड में आते-आते आपको अपना बर्थडे अच्छा नहीं लगता है, एंड स्पेशली वो चीज़ हो जाती है कि आप लोगों के लिए 100% करते हो, फिर आपकी बारी आती है तो फिर आपके लिए करने वाला इतना जितना आप कर रहे हो, उतना कोई नहीं होता है, ठीक है? एंड आई कैन रियली फ़ील दिस, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं लोगों के लिए 100% कर कर जाती थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मी, तो वो चीज़ होती नहीं थी। एंड जो चीज़ मैंने सीखी है ना भाई, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ ही दो कि वो आपको स्पेशल फ़ील कराएँगे। इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने आप को ट्रीट दो भाई, आप खुद खुश हो, आप खुद खुश, अपनी खुद की खुशी में आप खुद शामिल नहीं होगे, तो दूसरा कैसे हो सकता है? एंड मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए एफर्ट्स डालते हैं मेरे बर्थडे पे, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल एक वो चीज़ रह जाती है, कहीं न कहीं लगता है कि यार मतलब एक सरप्राइज़ गिफ्ट होना चाहिए। गिफ्ट नहीं तो भाई मुझे ₹2 की चीज़ भी कोई गिफ्ट कर देना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मैं नाचने लगती हूँ और उसको 100 बार थैंक यू बोलूँगी, भाई थैंक यू, तू कितनी अच्छी है, यही मुझे चाहिए था और यही मतलब मैं तेरे से ढूँढ रही थी, मेरे को मिल नहीं रहा था, थैंक यू, तू कितनी समझती है मेरे को, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग वगैरह, मैं उसकी 100 तारीफ़ कर दूँगी, ठीक है? तो मैं बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ, ठीक है? ठीक है, कितनी बार बोलती हूँ मैं। हाँ, तो यही है कि आपको खुश करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है, किसी और की नहीं। मेरे दोस्त मेरे को एफ़र्ट्स डालते हैं, मैं जितना उनके लिए डालती हूँ, उतना वो मेरे लिए डालते हैं, टच वुड। तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम। तो मुद्दे की बात पे ये आते हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलो। आप घर से बाहर देखो कि भाई कितने नीडी लोग हैं, क्योंकि मेरे घर के बाहर भी मतलब फुटपाथ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेबर वर्कर्स जो आते हैं उनके बच्चे हैं, तो वो मेरे को पहचानते हैं, क्योंकि मतलब कभी मैं रास्ते से निकलूँगी तो कभी खुद ही बोल देते कि दीदी कुरकुरे वगैरह दिला दो, कभी मैं ही उन्हें दिला देती हूँ, कभी बिस्किट वगैरह बाँट दिया, कभी अपने पुराने कपड़े दे दिए वगैरह करके। तो मतलब उनमें वो भी मेरे को पहचानने लगे हैं, मैं कहीं भी निकलूँगी दीदी बाय, दीदी हाय वगैरह करते रहते हैं। तो मतलब उनसे मेरा बॉन्ड हो गया है, पता नहीं कौन ये खत बता रहा है यार। मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले ही मैं बहुत ज़्यादा सैड थी एंड एज़ यूजुअल बर्थडे आ रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा, इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत है भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि आपको खुद को खुश करना है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट कीप इट इन माइंड। ठीक है, तो मेरे बर्थडे से पहले मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बट फिर मुझे उन बच्चों की याद आई कि वो मेरे को कितना प्यार करते हैं। भले ही वो मुझे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनको चीज़ें देती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, उनको मेरे साथ अच्छा लगता है, दैट्स द अनदर थिंग, बट द थिंग इज़ कि मेरे जाने से, मेरे सिर्फ़ दिखने से वो इतना खुश हो जाते हैं, मैं उनको दिख जाऊँगी वो सड़क पे नाचने लगेंगे। तो मैंने अपने बर्थडे पे डिसाइड कर लिया था कि मतलब अपने बर्थडे इन्हीं के साथ मनाऊँगी, इनको फूड पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे मैंने, सिर्फ़ उनको नहीं, फिर और भी दूर तक गए बहुत सारे लोग थे। तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप दूसरों को खुश करते हो तो, क्योंकि गलत लोगों को खुश करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ़ ट्रॉमा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यही था कि मतलब आप भी बाहर जाओ, इफ यू आर ओवरथिंकिंग एंड नॉट बिकॉज़ ओनली इफ यू आर ओवरथिंकिंग इसलिए आप मदद कर रहे हो, ये भी एक बेसिक ह्यूमन चीज़ है, ह्यूमन नेचर है कि भाई आपको मदद तो करनी ही चाहिए, आप ₹5 का बिस्किट तो बाँट सकते हो ना, ठीक है? तो बस बहुत अच्छा लगता है, ट्राई दिस, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, मेरा भी बहुत 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 बढ़िया बर्थडे गया था, लिटरली, क्योंकि उससे पहले भी मैंने बर्थडे बनाया था बट इतना अच्छा नहीं गया। मुझे इस बर्थडे पर इतना अच्छा लगा ना कि भाई मैं अपना बर्थडे उन लोगों के साथ बना रही हूँ जिनको सच में सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। मैं उनके साथ अपना बर्थडे बना रही हूँ जिनको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, वो खुश है मेरे साथ इन सेंस, मतलब मैं आती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सड़क पर नाचने लगते हैं, दैट फील्स सो गुड कि भाई कोई तो मेरे को जानता है, ठीक है? तो उन बच्चों के साथ भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट अब वो सिर्फ़ 2-3 बच्चे ही बचे हैं, वो भी चले जाएँगे एंड क्योंकि लेबर वर्कर्स हैं तो काम इधर-उधर वो जाते ही रहते हैं, उनका घर चेंज होता ही रहता है। तो मैं भी यही कह रही थी कि कमरे में पड़े-पड़े रहने से, ओवरथिंक करने से, खुद को दुखी करने से अच्छा, खुद को खुश ना कर सको तो दूसरों को खुश कर दो।
उससे तुम्हें खुशी मिलेगी, 100% मिलेगी। लास्ट थिंग आई वुड से इज़ कि भाई आप जितनी ओवरथिंकिंग कर रहे हो उसके लिए एक टाइम सेट करो। ऐसा नहीं है कि भाई आप ओवरथिंकिंग करते चले गए, क्योंकि मैं ऐसी करती थी कि भाई पूरा दिन चला जाता था मेरा, फिर मैं सो जाती थी, फिर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगती थी। तो ऐसा मत करो, क्योंकि आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ पे कितना टाइम देना है, क्योंकि भाई पूरी ज़िंदगी आप ओवरथिंकिंग तो नहीं कर सकते ना, आपके पास और भी चीज़ें हैं, आपके पास और भी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है? तो मैं नहीं कह रही कि 5 मिनट दो अपनी ओवरथिंक को, आधा घंटा दो। आराम से सोचो, कितना सोच सकते हो, जितना सोच सकते हो, जितना बुरा, जितना अच्छा सोच सकते हो, सोच लो। बुरा तो मत सोचो, क्योंकि आई विल नॉट सजेस्ट कि बुरा सोचो, बट ओवरथिंकिंग की भी एक लिमिट होती है और विद टाइम उसे कम करते जाओ। आधे घंटे से 20 मिनट करो, 20 मिनट से 15 मिनट करो, 15 मिनट से उस टाइम को कम करते जाओ। आप ओवरथिंकिंग अपने आप आपकी कम होती जाएगी। एंड द थिंग इज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि नई चीज़ें ट्राई करो। बुक लवर नहीं हो तो बुक पढ़ो, क्योंकि आई वाज़ नेवर अ बुक लवर, पर मैं बुक पढ़ने लगी हूँ। ठीक है? मतलब इतना मुझे बुक्स का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन मतलब मिल जाए तो मतलब पढ़ लेती हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं बुक्स पढ़ लेती थी। और मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इट विल नॉट हेल्प। थोड़ी देर इंस्टा स्क्रॉल कर लोगे, आपकी ओवरथिंकिंग वापस से चालू हो जाएगी। पान विल रियली हेल्प यू। अपने ही हीलिंग सेशन में मैंने मतलब एक बुक मेरे को सजेस्ट की थी मेरे को, कि द सीक्रेट बुक है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। ठीक है? एंड उसमें लिखा था कि मतलब इट्स रियली गुड बुक, इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन। ठीक है? उसमें लिखा था कि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हो। इंस्टाग्राम पर भी मैंने मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हुआ करती थी, तो मैंने ना मतलब आपको मतलब लगता होगा कि इंस्टाग्राम बहुत इरिटेबल हो रहा है भैया, इंस्टाग्राम को तो अपनी सारी सिचुएशन पता होती है भाई, अपन जैसे फ़ील कर रहे हैं वैसी रील्स दिखा देता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप उन उन रील्स पर रुकते हो, आप उन रील को स्वाइप अप नहीं करते हो, आप उन रील्स को देखते हो। तो इंस्टाग्राम को वो सिग्नल मिल जाता है कि भाई इसको ऐसी रील्स अच्छी लग रही हैं, तो इसको और रील्स ऐसी दिखा, ठीक है? तो वैसी चीज़ें देखना भी बंद कर दो अगर देख रहे हो तो, ज़बरदस्ती भले ही वो मैं अभी भी अगर कोई नेगेटिव रील देखती हूँ ना, मेरे को अच्छी लगती है भाई, मतलब ऐसा लगता है कि टच कर गया, टच भाई, बट स्वाइप अप कर देनी है, लाइक भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत हरकत देती थी ऐसी, ठीक है? तो ऐसा इसलिए होता है, मैं बता चुकी हूँ क्या मैं क्या बोल रही थी, ठीक है? एंड ऐसे ही मैंने कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे उसी टाइम पर, ठीक है? कि ओवरथिंकर्स आर ऑलवेज़ राइट, ओवरथिंकर्स कैन सेंस एवरीथिंग बिफोर। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत मतलब टच कर गया था दिल पे कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं जो भी सोचती हूँ, मैं अपने आप को जिस भी सिचुएशन में सोचती हूँ, वही सिचुएशन मेरे को सामने खड़ी हो जाती है भाई, क्योंकि मेरे साथ वही हो जाता है और फिर मेरे से झेला नहीं जाता है। तो ये चीज़ मेरे को बाद में समझ आई कि भाई ये सिचुएशन मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में विजुअलाइज़ करती थी कि भाई मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ओवरथिंकिंग इज़ रियली डेंजरस आपकी लाइफ़ के लिए। आपको लगता है कि बस ओवरथिंकिंग ही तो है, खत्म हो जाएगी, बट नहीं, ओवरथिंकिंग की वजह से आपकी पूरी लाइफ़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है? अब क्या बोल रही थी मैं? मेरा कहने का मतलब भी सिर्फ़ यही है कि पॉज़िटिव देखो, किसी के कहने पे आप पॉज़िटिव नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे को भी कोई कहता था कि पॉज़िटिव सोचना, और मेरा मन करता था एक रैपट लगाऊँ उसको कि कैसे-कैसे पॉज़िटिव सोचूँ, तो दिमाग में इतने सारे ख़्याल चल रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप जो सोचते हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, पॉज़िटिव सोच रहे हो आपके साथ पॉज़िटिव ही होगा, और अगर आप सोचते हो कि इसका उल्टा होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन को ऐसा लगता है। ठीक है? अपन अपने ब्रेन को जैसा समझाते हैं ना कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हमारे ब्रेन को नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है, और हमने जो इमेजिन किया है वो सच है, या जो रियलिटी है वो सच है। हम अपना ब्रेन उस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। वो हम होते हैं जो हम उनसे बताते हैं कि भाई ये रियल है, ये इमेजिनेशन है, और यही इमेजिनेशन तुमको सही करनी है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है? एंड सीक्रेट बुक में भी यही लिखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जो आप सोच रहे होते हो। अगर आप अपने आप को अनवर्दी फ़ील करते हो, अगर आप सोचते हो ना कि भाई मेरे को कोई प्यार ही नहीं करेगा, भाई मैं तो हूँ ही अनडिज़र्विंग, मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो हूँ ही ऐसी, आपको ऐसे 100 लोग मिलेंगे जो आपको अनवर्दी फ़ील कराएँगे, अनडिज़र्विंग फ़ील कराएँगे। एंड ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ये सच है, ठीक है? मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मेरे को ऐसे 50 लोग मिले जो मेरे को ऐसा फ़ील कराते थे, ठीक है? अब जब मैंने ऐसा सोचना बंद कर दिया, मेरे को ऐसे 200 लोग मिल गए जो मेरे को इतना हाइप करते हैं, मेरे को इतना प्यार देते हैं, लिटरली एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम, कि एंड मेरे को सच में समझ में भी आ गया कि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो आप सोचते हो, और अपने बारे में अपनी जो सेल्फ इमेज है उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो ना कि यार मैं अब इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि भाई अपने आप को मैं तो हुई, मैं हूँ, मुझसे कोई प्यार कौन करेगा? वो एक रील थी ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा वगैरह, और हम भी सोचते हैं कि अरे अब कोई भी बात हो गया, हम अपने फ्रेंड्स में बोल देते हैं, अरे हमसे कोई प्यार क्यों करेगा? भाई अपनी सेल्फ इमेज इतनी अच्छी, इतनी डिसेंट और इतनी वैल्यूएबल बनाओ कि लोग आपकी उसी तरह से इज़्ज़त करें। जैसा आप चाहते हो ना कि आपकी लोग लोग आपकी इतनी इज़्ज़त करें, लोग आपसे कैसे बात करें, वो सब आप सोचो। ओवरथिंकिंग से तो बेटर ये आप ये सोचो कि आपको कैसे लोग चाहिए अपनी लाइफ़ में। आप सोचो आपको अपने सपने किस तरह से पूरे करने हैं। आप ये सोचो कि आपको अपनी आगे की लाइफ़ कैसी चाहिए। आप ये सोचो कि आपको अपनी फॉरेन ट्रिप्स पे जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। भाई इस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करो। क्योंकि मैं भी ओवरथिंकिंग करती थी, तो मैं अपनी गलती से बता रही हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करोगे, और मैंने किए भी हैं। मैं नेगेटिव सोचती थी, मैंने बहुत नेगेटिव लोग अट्रैक्ट किए हैं, जो सुसाइडल बातें करते थे, जो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हुआ करते थे, जो मतलब खुद भी अनवर्दी फ़ील करते थे, मेरे को भी अनवर्दी फ़ील कराते थे, या फिर खुद बहुत अच्छा, खुद के लिए बहुत अच्छा बोलते थे, मेरे लिए बहुत बुरा बोल जाते थे। तो दिस इज़ नॉट रियली डन, एंड ये चीज़ आपको और ओवरथिंकिंग कराएगी। ये लूप है जिसमें आप फँसते जाओगे, फँसते जाओगे, फँसते जाओगे, इस लूप से आपको बाहर निकलना है, ठीक है? तो ऐसा एकदम से नहीं हो पाएगा कि पॉज़िटिव सोचो, बट इस थॉट के साथ रहो कि अगर मैं पॉज़िटिव सोचूँगी, अगर मैं पॉज़िटिव रहूँगी, तो मेरे साथ पॉज़िटिव ही होगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने बोल दिया कि मैं टेस्ट में पास होगी।
तो ऐसा नहीं, टेस्ट में पास होने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा बट द थिंग इज़ एंड सिर्फ पॉज़िटिव बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको वो अंदर से फ़ील भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोल दूँ कि भाई लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और आस-पास देखो भाई कोई इज़्ज़त ही नहीं कर रहा, सब मेरे को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो भाई बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से अपनी सेल्फ इमेज से प्यार करना होगा, आपको अंदर से फ़ील करना होगा। आपको अंदर से फ़ील आनी चाहिए कि भाई मुझ में है वो बात कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, भाई मैं हूँ इतनी डिज़र्विंग लड़की जो मेरे को बेस्ट चीज़ें मिलें एंड आई एम डिज़र्विंग। कोई भी दुनिया में नहीं है जो अनडिज़र्विंग है, ठीक है? तो अंदर से आपको वो चीज़ रखनी पड़ेगी, ठीक है? और रही बात पॉज़िटिव सोचने की, तो पॉज़िटिव बोलना नहीं है, सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचना नहीं है, पॉज़िटिव फ़ील भी करना है, ठीक है? इस थॉट के साथ तो रह सकते हो ना कि भाई ओवरथिंकिंग से तो अच्छा है कि मैं किस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करूँ। बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर आप सोचोगे ना कि भाई मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो पॉज़िटिव ही बोलती हूँ, मैं तो पॉज़िटिव ही बोलती हूँ, बट अंदर आपके अंदर ही अंदर से आवाज़ आती है। अगर आपने बोला कि भाई मतलब मेरे तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट अब आपको याद आया कि ओह! मुझे तो पॉज़िटिव बोलना है, तो आप बोलोगे, "अरे! मेरे तो हेयर फॉल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, मेरे हेयर तो बहुत हेल्दी है।" पर अंदर से आपको एक आवाज़ आती है, "चल बे झूठी, बाल तो कितने झड़ रहे हैं, टकली हो गई तू।" ठीक है? ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है? तो वो चीज़ इट विल नॉट वर्क, आपको अंदर से फ़ील करना होगा। उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि भाई एटलीस्ट मैं गंजी तो नहीं हूँ, भाई एटलीस्ट मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, भाई मतलब आपको ग्रेटफुल भी फ़ील करना पड़ेगा, उसके लिए आप दिल से फ़ील करो। क्योंकि हम ओवरथिंकिंग करते हैं, हम जितनी भी नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, उसको हम बहुत गहराई से सोचते हैं, हम उसको कितना टाइम देते हैं। ओवरथिंकिंग करते हैं, हम एक चीज़ को कितना आधा घंटे तक खींचेंगे, उसके सबसे जो बुरे आउटकम्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे। कितनी शिद्दत से हम ओवरथिंकिंग करते हैं, राइट? एंड वो चीज़ें सच भी हो जाती हैं। वो अगर हम अपने बारे में बुरा सोच रहे हैं और फिर वो सच में हो भी जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज़ को शिद्दत से सोचा है, ठीक है? वैसे ही शिद्दत से पॉज़िटिव चीज़ सी वैसे ही शिद्दत से पॉज़िटिव चीज़ें सोचो, ठीक है? उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करो, पॉज़िटिव चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करो, कुछ नया ट्राई करो, पाना-पान करो, ठीक है? यही सब मैं कहना चाहूँगी एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मेरे को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी यूज़फुल भी लगी होगी क्योंकि ये वीडियो कहीं से भी मैंने चैटजीपीटी से भी पूछा था कि भाई हाउ टू मैनेज ओवरथिंकिंग बट उसने भी मतलब यार ज्ञान फेंक दिया था। तो मेरे को लगा कि भाई कहीं से टिप-टाप के बोलने से अच्छा है अपना एक्सपीरियंस बोलो तो मैंने इस चीज़ पर टाइम लिया एंड खुद की जो एक्सपीरियंस था, खुद से जो सीखा मैं वो बता रही हूँ और आई होप आप सबको ये अच्छा लगे एंड टू ऑल माय ओवरथिंकर्स आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग ओवरथिंक करते हैं एंड आई होप इट विल रियली हेल्प यू। एक बार मेरे कहने पे ट्राई करो, इट विल रियली हेल्प यू, इट 100% वर्क। अगर मेरे लिए वर्क कर सकता है तो आपके लिए भी वर्क करेगा क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी ओवरथिंकिंग ऐसे कम होगी क्योंकि मैं खुद परेशान थी अपनी ओवरथिंकिंग से। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव यू ऑल।